यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले हो? जी। यूपी में कहाँ के हो? तो किस सन में आप भोपाल आए थे? जी। मस्त दोनों लाइन में भैंसे बंधी है, जी। लेफ्ट में और राइट में। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? जब आपके भैया आए थे यहाँ पे शुरू किया था, जी। तो किराए में शुरू किया था, एक जमीन थी अपनी? साल में आ जाती हैं हमारी करीब 2-3 मतलब 20-30 भैंसे आ जाती हैं। अच्छा। निकलती रहती हैं, आती अब रहती 30 भैंसे आप खरीदते हो? हैं। जी। एक भैंस लाख रुपए के एवरेज ले लो, 30 लाख के तो भैंसे खरीद लेते हो यार। जी। दूध तो बेच के तो खरीद रहे हो। जी। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर हमारे फार्मिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के दर्शक देख रहे हैं, जी। उनको अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अफसर। अफसर जी। तो अफसर जी, आपका डेयरी फार्म कहाँ पर है? जी, इस्लाम नगर छावनी, इस्लाम नगर छावनी, भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य। अच्छा, तो सर ये बताइए अपना डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था? ये करीब 8-10 साल हो गए। 10 साल। किसने शुरू किया था? जी, भाई ने शुरू किया था। आपके बड़े भाई ने? जी। और आप तब क्या किया करते थे? इधर यही खेती वेती थी, बस ये खेती खेती का थी? काम था। कितनी खेती है आपके पास? खेती गांव में थी, अब तो यहाँ आके रहने लगे हम। यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले हो? जी। यूपी में कहाँ के हो? मथुरा में रहते हैं। अच्छा, मथुरा में रहते थे, मथुरा से आ गए भोपाल में? जी। अच्छा, तो वहाँ का सब छाड़ दिया? जी। अच्छा जी, तो किस सन में आप भोपाल आए थे? करीब यहाँ 2009 के आसपास आए थे। 2009 में? जी। तो आपके भैया जब यहाँ पे आए थे भोपाल में, तो कोई और रोजगार शुरू किया था कि सीधा भैंसों का ही किया था? जी, भैंसा का ही किया। मतलब भैंसों का ही प्लान बना के आया और भैंस का काम शुरू भी कर दिया? हाँ। अच्छा जी, तो लगभग कितने जानवरों से शुरुआत हुई थी? यही 10-12 भैंस थी पहले। अच्छा, तो यहीं पे आके खरीदा कि कुछ छठा पापा यूपी से था? नहीं, यहीं पे पहले हमारे ताऊ वगैरह बड़े पापा रहते थे यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे। अच्छा, आप लोग आ गए? धीरे धीरे। हाँ। तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? 8वीं तक का। 8वीं तक पढ़े हैं? जी। बट अब तो डेयरी फार्म के ऑनर हैं। डेयरी फार्म। क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई करके? कोई फायदा। कोई फायदा नहीं। जी। तो सर अभी अपने पास कितने जानवर हैं आपके डेयरी फार्म? जी, अभी 50 है। 50? जी। छोटे बड़े पशु लगा करके? हाँ, सब मिला के। सब मिला जुला के। उसमें दूध देने वाली भैंसें कितनी है? से है, पूरी दूध ही देती हैं। पूरी दूध ही देती हैं? हाँ। अच्छा, बच्चे अच्छे होंगे कुछ कम? हाँ, बच्चे 2-4 बच्चे हैं। 2-4 बच्चे हैं, तो मान लीजिए कितनी भैंसें आपको दूध देती हैं? छोटे बड़े मिला के 55 है। 55 जानवर हैं, 50 दूध दे रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं। बच्चे। तो बच्चे क्यों नहीं बच पाते डेयरियों में, थोड़ा सा उसका बताइए। बच्चे ऐसे ही है कि ठंड वंड में और ऐसे ही मर जाते हैं, दूध कम मिलता है इस चक्कर में। इस बार ठंड भी बहुत भयंकर ठंड भी पड़ी, पड़ी थी। हाँ। इसलिए थोड़ा सा लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। जी। बट आपका शेड कंस्ट्रक्शन तो बढ़िया है बनाया है आपने, जो शेड है आपका जी। मस्त दोनों लाइन में भैंसे बंधी है, जी। लेफ्ट में और राइट में। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? जी, 55 बाई 250। और कितने पशुओं का फार्म है पूरा? पूरा टोटल ये इतनी भैंसे आती हैं, 55। मतलब आपका जो डेयरी फार्म है वो हाउसफुल है? फुल है इस टाइम। फुल है स्टॉक आपका। जब आपके भैया आए थे यहाँ पे शुरू किया था, जी, तो किराए में शुरू किया था, एक जमीन थी अपनी? जी, किराए पे ही किया था। किराए पे ही किया था। अब क्या हाल है? ये अब खुद की ले लिया। खुद की जमीन ले ली? जो आपने बताया कि इस क्षेत्रफल का डेयरी फार्म है वो आपका ही जमीन है? हाँ, अपना ही। इसी में रहते हैं कि घर भी कहीं दूसरी जगह पे? नहीं, यही रहते हैं। यहीं रहते हैं? हाँ। यही मकान और यही पूरा काम धाम सारा यहीं से हैंडल हो रहा है? जी। सर जैसे आप जब यहाँ पे आए, आपके भैया आए, पूरी फैमिली मूव हुई जी। मथुरा से, आप यहाँ पे आए, जी। तो समस्याएं आपको कौन कौन सी आई शुरुआती? समस्या यही थी कि दूध की परेशानी थी, ले आना लाना, दूध ले आना, ऐसे ही परेशानी थी। मतलब दूध कहाँ ले जाना लाना? थोड़ा दूध तो भोपाल लेके जाते थे। अच्छा, लेके जाते थे? हाँ। अपनी भैंसों का? जी। बेचने? हाँ। तो अब क्या कर रहे हैं? अब एक ही जगह जा रहा है दूध। अच्छा। पहले जगह जगह जा रहा था। हाँ। अब एक ही जगह। तो लगभग आपने कितने सालों तक डेयरी किराए से चलाई? किराए पे रहे थे, करीब 4-5 साल रहे थे। 5 साल रहे थे। और यहाँ पे अब तो आपका बनी गया हाँ, सेटअप पूरा? खुद का ही। अच्छा, कुछ जैसे पशु खरीदने में, या जैसे आप यूपी से एमपी हैं जी, कुछ ऐसे लोगों को यहाँ से तंग किया हो कि भाई यहाँ पे नहीं, ऐसी कोई परेशानी। ऐसे कोई परेशानी नहीं आई? मतलब एमपी में मस्त है आपका पूरा? हाँ, मस्ती सीन चल रहा है? जी। अच्छा जी, इस समय पशुओं को आप क्या खिला रहे हैं? इस टाइम भूसा है जी, चुनी, बिनोला, खली वगैरह यही खिला रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे तो खेत भी नहीं होंगे? नहीं, तो भूसे का क्या आप सालाना भर के रखते हैं या परचेजिंग करते हैं महीने का महीने? नहीं, वो तो महीने का महीने का महीने ही लाते हैं? साल भर का नहीं भर पाते? नहीं। तो यहाँ पे भूसे का रेट क्या है इस टाइम? तो 450-500 के करीब चल रहा है। 450-500 रुपए का? कितना ये आता है, 50 कुंटल आता है। जो आप दाना खिला रहे हो, तो लगभग उसका क्या कॉस्ट पड़ जाता है 1 किलो का? कभी जोड़ा है आपने? नहीं, ऐसे तो नहीं जोड़ा। यही है, महीने का लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खा जाती है दाना वगैरह। दाना खा जाते हैं जी। आपके डेयरी में कितने दूध का उत्पादन हो जाता है? यही हो जाता है, 300 के करीब हो जाता है। 300 लीटर?
कहाँ बेचते हो इस समय? ये भोपाल में जाता है पूरा। भोपाल में कहाँ बेचते हो? बेचने का ढंग क्या है? जुमेराती में जाता है। जुमेराती। हाँ, जुमेराती क्या है? सकूर खान मस्जिद के पास अच्छा, वहीं लगता है दूध पूरा। काउंटर अपना है क्या? नहीं, अपना नहीं है, दूसरे को देते हैं अपन। दूसरे को देते हैं। जी। किस रेट से देते हैं उनको? ये आ रहा है 60 के आसपास जा रहा 60 के आसपास। है। जी। कुछ लोग तो 70 में बेच रहे हैं आपके हिसार के। 70 का भी चल रहा है ऐसे, तो 65 का भी चल रहा है। अपना तो यही जा रहा है 60-62 रुपए तो 60 रुपए तक कम क्या बेच रहा है यार? कुंटल में मान लो, 1 कुंटल में मालूम कितना बचता है डेली का नुकसान? हाँ, ये तो है, पर ये 1000 रुपए का लॉस होता है अगर 60 और 70 के आंकड़ा में। और ये 3000 पर डे हुआ तो 90,000 रुपए मान लो लॉस होता है अगर आप मतलब कि 10 रुपए लीटर में भी अगर कम हो। जी। तो क्या कुछ कि उनसे बोलते नहीं हो कि आपका दूध का रेट थोड़ा बढ़ाइए, जो जिसका सबका लग रहा वो है? तो बढ़ाते हैं, 1 साल 2 साल में ऐसे ही बढ़ता है दूध। तो एक ही लोग के पास देते हैं कि और एक ही के पास जाता है। एक ही के पास जाता है? तो 66 रुपए में ले लेते हैं पूरा दूध। अच्छा जी। क्या कुछ प्रॉफिट मिल जाती है? थोड़ा सा ये बताइए ताकि आप जैसे युवा साथी भी इस काम में आए। कह रहे हैं जो दूध का बहुत बड़ा गैप है इस भारत देश में, वो गैप पूरा फुलफिल हो और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। जी। तो क्या कुछ कितने का अच्छा बेच लेते हैं आप, यही बता दीजिए मोटा मोटा। नहीं, ज्यादा उसमें कुछ वो नहीं है, यही है खर्चा पानी निकलता रहता है। अच्छा। वैसे और कुछ है। जैसे 3 कुंटल बताया तो मान लीजिए 18-20 हजार तो दूध तो दिख ही जाता होगा। और फिर ये भैंसे आती है, उनको देना, अच्छा। सब उसी में हो जाता है। तो भैंसे साल की आपको कितनी खरीदनी पड़ जाती है? साल में आ जाती है हमारी करीब 2-3 मतलब 20-30 भैंसे आ जाती हैं। अच्छा। निकलती रहती हैं, आती अब रहती 30 भैंसे आप खरीदते हो, हैं। जी। एक भैंस लाख रुपए के एवरेज ले लो, 30 लाख के तो भैंसे खरीद लेते हो यार। जी। दूध बेच के तो खरीद रहे हो। जी। दूध बेच हाँ, खरीद रहे हो। ये दूध यही तो है कि खर्चा पानी निकलता रहता है, वैसे वैसे आती रहती हैं। अच्छा। यही काम होता रहता है। तो जो सर नए जो युवा साथी हैं इस काम को शुरू करना चाहते हैं, जी। तो उनकी आपकी क्या सलाह है? सर यही है, अच्छा काम है, खोले, सोले बढ़िया से करें। बढ़िया से करें। किन किन बातों का ध्यान रखें थोड़ा वो भी बता दीजिए। ध्यान क्या है, वो तो यही है, जानवर है वो तो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे खिलाना पिलाना है। भैंस पालन में और क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है? भैंसों को भी ध्यान रखना पड़ता है। बीमार हो रही है, कैसे क्या दिखाना है, वो ऐसे करना है। सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो भविष्य में क्या प्लान है आपको? कितनी भैंसें बढ़ानी है आपको फार्म में? ज्यादा इतनी रखनी है बस, जितना सेड़ा उतनी ही रखनी है, जी। ज्यादा नहीं बढ़ानी। नहीं लोग कहते हैं मैं 200 पाल लूंगा, मैं 300 पाल। नहीं, उसके लिए फिर आदमी भी चाहिए, आदमी भी कहाँ है अब। अच्छा। आदमी यही नहीं, खुद ही करना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए आपको उतना ही करना जितना आप कर रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने यूपी को छोड़ एमपी में एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बने। जी। ओके सर, शुक्रिया आपका।